नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहसाहुनं शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगलरूप विघ्न विनाश सुख कर नमो शुद्ध शिव भू। देखिए, यहाँ चर्चा की थी कि जो तत्व श्रद्धान, इसको आप सम्यक दर्शन का लक्षण कहते हैं, तो इसमें तो अव्याप्ति दोष आता है। उसके लिए 2 पॉइंट खड़े किए थे अव्याप्ति दोष के लिए। कोई बताएगा कौन कौन से 2 पॉइंट थे कि अव्याप्ति दोष क्यों आता है? तत्वार्थ श्रद्धान, इसे सम्यक दर्शन का लक्षण कहने में 2 दोष कैसे खड़े होते हैं, फिर उसका निराकरण किया था। बताइए 2 पॉइंट, एक ही बताओ। पहला बताओ, क्या बोला आपने? दोबारा एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा, पॉइंट बताओ, इधर से बताओ। कोई विदर्शी, हर्षिता, सृष्टि, चलिए भैया, कुछ नहीं हो रही पढ़ाई, इसका मतलब? हाँ बोलो बेटा। विदुषी, यस, जैसे त्रियंचादिक, वो तो नाम भी नहीं जानते, तो इसलिए अव्याप्ति दोष आ गया। तो हमने निराकरण में क्या समझाया कि भले ही नामादिक ना जानते हों, लेकिन श्रद्धान है वो प्रतीति रूप है, उसको भी प्रतीति है। कैसे प्रतीति है उसका विस्तार किया। दूसरा पॉइंट कोई बताएगा? यस, समझ गया, ठीक है। जब विषय कषाय के कार्यों में प्रवर्तता है, उस समय तो उसको तत्वों का विचार ही नहीं है, और फिर भी सम्यक दर्शन बना रहता है, तो ये तो अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया लक्षण कि नहीं। प्रतीति बराबर बनी रहती है, क्योंकि विचार है वो डैश के अधीन है। किसके अधीन है? उपयोग के अधीन। जहाँ उपयोग लगा हो उसका विचार चलता है। लेकिन ये जो श्रद्धान है वो प्रतीति रूप है। जैसे आपको उदाहरण दिया था, जो आपने बताया कि मैं पुरुष हूँ, ऐसा विचार नहीं करने पर भी प्रतीति रहती है कि नहीं कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ, भले ही स्त्री का पार्ट प्ले करें। फिर प्रतीति कैसी होती है, उसके लिए देखो एग्जाम्पल स्टार्ट किया नीचे। जैसे मिल गया 320 पर, किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, त्रियंचादिक नहीं हूँ, मुझे इस कारण से रोग हुआ है। सो वो कारण मिटाकर, रोग को घटाकर निरोग होना, देखो कितनी बातों की प्रतीति आ गई। उसको निरोग दशा सुख रूप है, इसकी भी प्रतीति है। रोग दशा दुख रूप है, इसलिए रोगों के कारण को हटाना, निरोग होने के कारण को मिलाना, और मैं रोगी हूँ, मुझको निरोगी होना। इसमें तो आ गई आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष की। और मैं मनुष्य हूँ, त्रियंचादिक नहीं, इसमें आ गई जीव अजीव की प्रतीति। एग्जाम्पल दिया ना ये। तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसे ही रहा करता है कि मैं रोगी हूँ, मुझको निरोगी होना, मनुष्य हूँ, त्रियंच नहीं। उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, पुद्गल आदि नहीं हूँ, मेरे आश्रव से बंद हुआ है। सो अब संवर करके, निर्जरा करके मोक्ष रूप होना, तथा वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। ठीक है, फिर प्रश्न है, ये बड़ा जोरदार प्रश्न है, 321। तो मुझे आवाज़ लगा लेता ना, तैयार था, अभी तो आया हूँ, कोई बात। अब प्रश्न ये है कि अगर उसको ऐसी प्रतीति बनी रहती है सम्यक दृष्टि को, अगर ऐसा श्रद्धान रहता है, तो फिर बंध के
बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्तता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी का क्वेश्चन ये है कि जब सम्यक दृष्टि को पता है कि मैं आत्मा हूँ, रागादि दुख रूप है, तो फिर विषय कषाय में प्रवर्तता क्यों है। जब उसे पता है कि भोग जो हैं रोग हैं, काले नाग के समान है, फिर इन विषय भोगों में क्यों लगता है सम्यक दृष्टि। नहीं, फिर वो लगता भी क्यों लग रहा है, वो नौटंकी क्यों कर रहा है। हाँ, अब ये समझने की बात है, क्या ऐसा कारण है। जब उसको पता है व्यापार धंधे से तेरे सुखी होने का कोई मतलब नहीं, क्यों व्यापार धंधे में लगता है, क्यों 96,000 शादियाँ करता है। जब पता है सुख आत्मा में है तो क्यों विषय कषाय के साधनों को जुटाता है। प्रश्न समझ में आ रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ जी, फिर प्रश्न है कि अगर ऐसा श्रद्धान रहता है, कैसा, ऊपर जो बताया कि मैं जीव हूँ अजीव नहीं, आश्रव से बंद हुआ है, दुख रूप है, संवर्ण अर्जरा करके मोक्ष रूप होना, जब इसका श्रद्धान है तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्तता है। उत्तर, जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है। उसको पता है कि इससे रोग बढ़ता है, बुरा मानता है, मेटना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है। जैसे आपको पता है गला खराब है, ठंडा नहीं लेना, ठीक है, पता होते हुए भी ये नुकसान करेगा, लेकिन आपको ठंडी शिकंजी, ठीक है, ठंडी लस्सी, आपको पता है कि बहुत घातक है, लेकिन फिर भी कई बार रहा नहीं, अरे कोई पता है बढ़ जाएगा, अरे पी लो। होता है कि नहीं होता है। श्रद्धान तो पूरा है कि नुकसान देने वाला है, लेकिन फिर भी प्रवर्त जाते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी उस कषाय की इच्छा को जीत नहीं पाए, ठीक है ना, मन को जीत नहीं पाए। जिसको पता है कि पक्का श्रद्धान है कि मीठा खाने से शुगर हाई हो जाएगा, फिर ये परेशानी होगी, ऐसा पक्का श्रद्धान है, फिर भी खा ही लेता है, बाद में पछताता भी है, जीतने की कोशिश भी करता है, लेकिन द्वंद्व चलता है कमजोरी वशात। देखो, व्यापार आदि कार्य वह क्रोध आदि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है। सम्यक दृष्टि को भी तो क्रोध आदि होते हैं, व्यापार आदि करता है, लेकिन श्रद्धान में बराबर उसके है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ हैं, मेरे करने से कुछ नहीं होता और इसमें मेरा सुख नहीं है। लेकिन फिर भी कर्म के उदय के वश, ठीक है, उन कारणों में भी प्रवर्तता है। विषय सेवन आदि कार्य वह क्रोध आदि कार्य करता है। तो क्या कर्म का उदय उसे जबरदस्ती कराता है? कर्म का तो उदय निमित्त है, और अपनी कमजोरी क्या है? कमजोरी को कहते हैं चारित्र मोहनीय की कमजोरी, है ना, क्योंकि अभी चारित्र मोहनीय कर्म में अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण आदि का तीव्र उदय है और अपने पुरुषार्थ की हीनता है। तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। तोडरमल जी के विचार में था कि इसका खूब खुलासा करेंगे। इस प्रकार सात तत्व का विचार न होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। तो दो प्रश्न उठाकर त्रियंच वाला और सम्यक दृष्टि जब विषय कषाय के कार्यों में प्रवर्तता है, उस समय भी भले नामादिक नहीं पता, भले ही विचार नहीं है, लेकिन सात तत्वों की प्रतीति यथावत है, इसलिए इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं आता। फिर प्रश्न, उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, वहाँ तो सप्त तत्वादि के विकल्प का भी निषेध किया। सो सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है कि जब पक्षातिक्रांत होता है आत्मा, नयातीत हो जाता है, कोई विचार नहीं रहते, तो वहाँ तो
तो वो जो 7 तत्वों के विकल्प का भी निषेध किया, तो जिसे आपने सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया उसका निषेध करना कैसे संभव है? और वहाँ निषेध संभव है तो अव्याप्ति दोष आए, क्योंकि उसके बिना भी हो सकता है। इसका मतलब उत्तर, निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, इससे प्रतीति को दृढ़ किया। उसका विचार उसमें उस संबंधी विकल्प क्यों करते हैं? उस प्रतीति को दृढ़ करने के लिए। और विषय आदि से उपयोग छुड़ाकर राग आदि घटाए, तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस कार्य की सिद्धि हो गई, अब उस कारण का निषेध करते हैं कि नहीं करते? इसलिए जहाँ प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादिक दूर हुए, वहाँ उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें? अब उसे नहीं कहेंगे कि 7 तत्वों का विचार कर, इसलिए अब निषेध करते हैं, क्योंकि वो कारण था। इसलिए प्रतीति के लिए प्रतीति हो गई, रागादि भी छोड़ दिए। देखो समझो, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कार्य की सिद्धि होने पर जिनका अभाव हो जाता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि कार्य के होने पर भी बने रहते हैं, जैसे सम्यक दर्शन है, मुक्ति का कारण है ना, लेकिन मुक्ति होने के बाद भी वो बने रहते हैं सम्यक दर्शन आदि। लेकिन 7 तत्वों का विचार करना, उस संबंधी विकल्प करना, ये प्रारंभिक भूमिका में है। किसके लिए? प्रतीति के लिए, प्रतीति को दृढ़ करने के लिए। लेकिन अब जब प्रतीति दृढ़ हो गई, तो अब हम क्यों कहें कि 7 तत्वों का विकल्प करो? अब उसको कहेंगे निर्विकल्प होकर अपने आत्मा के रस में लीन हो जाओ। हाँ, प्रतीति तो है, लेकिन उसके विकल्पों का निषेध किया। बात प्रतीति के निषेध की नहीं है, प्रतीति तो बनी रहेगी, लेकिन विकल्प, क्योंकि निचली भूमिका वाले को करते हैं कि प्रतीति करनी है तो क्या करें कि 7 तत्वों को पढ़ो, भेद प्रभेद समझो, उस पर चर्चा करो, विचार करो, मन में उसके विकल्प उठा कर युक्ति का अवलंबन लेकर, ठीक है, उसका निर्णय करो। लेकिन जब उसकी प्रतीति हो जाती है, तब क्या कहते हैं? प्रमाण का सूर्य कहाँ चला गया हम नहीं जानते, ठीक है। नयों की लक्ष्मी भी विलय को प्राप्त हो गई, निक्षेपों के चक्र भी यहाँ नहीं जन्मते। कब? कि जब आपको उसका निर्णय हो गया, समझ रहे हैं आप? तो जब आप उछली भूमिका में चले गए, तब निचली भूमिका में जो विकल्प कराते थे उनका निषेध करना योग्य है, ठीक है। जैसे सीढ़ी है, जीना, ऊपर छत पे चढ़ने के लिए, अब जीना कारण है, लेकिन जब आप छत पे चढ़ गए तो जीने को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? अरे ये तो सीढ़ी बड़ी काम की है, इसको कैसे छोड़ूं? या उसको टांगे रखोगे साथ में पकड़ के? समझ रहे हैं आप? 8वीं कक्षा में आने में 7वीं कक्षा कारण है, तो उसको क्या चिपटाए रखेंगे? 7वीं कक्षा में भी पढ़ूंगा। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं। और कार्य सिद्धि होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं, इसलिए वहाँ उन विकल्पों का निषेध किया है। तथा सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का निषेध तो नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध किया कहा जाए, सो तो है नहीं। 7 तत्वों की प्रतीति वहाँ भी बनी रहती है, इसलिए वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। तीसरा केस हो गया, ठीक है, अव्याप्ति का, कि तत्वार श्रद्धान ये सम्यक्त्व का सच्चा लक्षण है। कैसे? क्योंकि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, अतिव्याप्ति दोष नहीं है, असंभव दोष नहीं है। तो उनको इस तरह से नहीं होती ना कि हम उसको पढ़ाएं समझाएं, उनको तो अपने जाति स्मरण अधिक हो जाए, ठीक है ना, उस तरह से ही होती है। वो उनका ये तरीका नहीं है कि हम उनको पहले पढ़ाएंगे सिखाएंगे, उनमें उस तरह की योग्यता ही नहीं है, इसलिए तो दुर्लभ है, मनुष्य गति में सुलभ है। हाँ,
क्या नहीं आता? देखो ऐसा है, शिवभूति मुनिराज जैसे तो कितने परसेंट होंगे, आप क्या समझ रहे हो? 0.001%। सुनो सुनो, ठीक है, उनको पढ़ाए नहीं गए। जब गुणस्थान बढ़ता है, श्रेणी के गुणस्थान आते हैं, तो पूर्वाधिक का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है, पूर्वविद हो जाते हैं श्रेणी पे चढ़ने वाले गुणस्थान वाले मुनिराज, केवल ज्ञान हो जाता है। पढ़ पढ़ के होगा क्या? पढ़ के थोड़ी होगा केवल ज्ञान। तीर्थंकर जन्म से पढ़ते नहीं किसी से भी, समझ में है? तीर्थंकर बालक जन्म से कभी पाठशाला नहीं जाते, उनका कोई गुरु नहीं होता, जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। तो ये तो हमें लगता है कि दूसरे से पढ़ने पे ज्ञान आता है, कि ज्ञान तो भीतर से आता है। देखो जो बुद्धिमान होते हैं ना, मोस्टली बाय बर्थ होते हैं, पढ़ने से नहीं होते। कई बार खूब पढ़े लिखे बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, और अनपढ़ आदमी कहता है भैया ऐसे कर ले। जैसे कोई पुराने लाला जी हैं, सेठ जी हैं, अनपढ़ अंगूठा छाप हैं, उनका सीए इतने लिपापोती करता है, समझ में नहीं आती। सेठ जी एक छोटी सी बात कहते हैं, सारा मसला हल हो जाता है, समझ में? जितने पढ़े लिखे सीए हैं, ये अनपढ़ जो व्यापारी हैं ना, उनसे सीख सीख के एक्सपर्ट होते हैं। भले ही उन्हें नाम आदि ना पता हो, लिखा पढ़ी ना आती हो, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत चलती है अनपढ़ लोगों की, समझ में है? तो ज्ञान, ये तो शब्द ज्ञान है, ये माध्यम है ज्ञान को अर्जित करने का, ठीक है। लेकिन किसी ने शब्द ज्ञान सीख लिया, इससे ये मतलब नहीं है कि उसकी बुद्धि बहुत है। कोई कोई ऐसे आपको मिल जाएंगे, बढ़िया पंडित विद्वान होंगे, बहुत बड़े, खूब कंठस्थ होगा, खूब चीज़ें याद होंगी, सारे प्रश्न उत्तर पता होंगे, सब होगा, लेकिन बुद्धि कम होगी थोड़ी, अपने आप उलझ जाएंगे उसी चीज़ों में। और कोई ऐसा होगा बैठा हुआ श्रोता ही, कि कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता धर्म का, लेकिन वो ऐसा उत्तर दे देगा कि सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। समझ में आया? लक बाय चांस की बात नहीं है। देखो बुद्धि अलग चीज़ है, आपकी प्रज्ञा ज्ञान पढ़ पढ़ के आप उसको शार्प कर सकते हो, लेकिन पढ़ने से ही बुद्धि आती हो ऐसा नहीं। ये तो जन्मजात आपकी ज्ञानावरणी का जितना क्षेपक्षम है उसके प्रमाण में है ना योग्यता। मैंने बहुत लोग देखे हैं कम पढ़े लिखे, लेकिन बुद्धि बहुत होती है उनमें, भले उसे उस प्रकरण का ज्ञान ना हो, लेकिन अब जब उन्हें बैठ के उनसे चर्चा करो तो वो एकदम सॉल्यूशन कर देते हैं, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे उलझे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको पढ़ना पड़ता, अरे वो प्रतीति करानी थी, प्रतीति हो गई उनको, अब क्या करना था 7 तत्वों के नाम में, उतनी फुर्सत भी नहीं है, आगे का काम करते हैं, श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान ले लेते हैं। फिर प्रश्न है कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, इसलिए वहाँ 7 तत्वों की प्रतीति सम्यक्त्व का लक्षण कहा, सो हमने माना। लेकिन केवली सिद्ध भगवान के तो सबका जानपना समान रूप है कि इसकी प्रतीति करेंगे और इसकी प्रतीति नहीं करेंगे। केवल ज्ञान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छद्मस्त के ज्ञान में तो होता है कि इसको जानूंगा इसको नहीं जानूंगा। केवल ज्ञान में तो सबका जानपना समान रूप से है, वहाँ 7 तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है, और उनके सम्यक्त गुण पाया जाता है। अब ये कह रहा है कि उनके तो वहाँ प्रतीति भी नहीं होगी, फिर भी सम्यक्त है केवली और सिद्ध के। प्रश्नकार का प्रश्न है, इसलिए वहाँ उस लक्षण में अव्याप्तिपना आया। समाधान, जैसे छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था, छद्मस्त दशा में समझा था 7 तत्वों का स्वरूप, वही केवल ज्ञान के द्वारा जाना, वहाँ प्रतीति का परमावगाढ़पना हुआ। पहले परमावगाढ़ नहीं थी प्रतीति, अब केवल ज्ञान के द्वारा जाना तो उस प्रतीति में भी और मजबूती आ गई। ऐसे इसी से परमावगाढ़ सम्यक्त कहा। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तब तो अप्रतीति होती। सो तो जैसा 7 तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त के हुआ था, केवली सिद्ध भगवान के भी वैसे ही पाया जाता है। इसलिए ज्ञानादि की हीनता अधिकता होने पर भी तिर्यंचादिक
वह केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण समान कहा है, इसलिए अव्याप्ति पने का दोष नहीं आता। 7 तत्वों की प्रतीति उनको भी बराबर है, लेकिन अभी अपने को श्रुत ज्ञान संबंधी थी, उनको केवल ज्ञान संबंधी है। बाकी चर्चा कर जा वाणी के ज्ञान से